बलराम हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है जिन्हें भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अवतार: बलराम को नागराज अनंत या शेषनाग का अवतार माना जाता है। माता पिता: बलराम मूल रूप से देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान थे। कंस से बचाने के लिए भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने उनके गर्भ को देवकी से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। इसी वजह से उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा, जिसका अर्थ है जिसको गर्भ से खींचा गया हो। पालन पोषण: उनका पालन पोषण भी कृष्ण के साथ गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर हुआ। कृष्ण उन्हें दाऊ कहकर पुकारते थे। रूप और गुण: शारीरिक बनावट: वे शक्तिशाली और बलवान थे, इसलिए उन्हें बलराम या बलदेव कहा जाता है। अस्त्र: उनके मुख्य अस्त्र हल और मूसल थे। हल धारण करने के कारण ही उन्हें हलधर या हलायुध भी कहा जाता है। स्वभाव: उनका स्वभाव शांत, शांति प्रिय और सीधा था। वे अनावश्यक युद्ध और हिंसा के विरोधी थे। शिक्षक: वे गदा युद्ध में पारंगत थे और उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। वैवाहिक जीवन और संतान। पत्नी: बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, जो सतयुग के राजा रैवतक की पुत्री थी। संतान: उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम निशस्त और उल्मुख था। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी एक पुत्री वत्सला भी थी। महाभारत में भूमिका: महाभारत युद्ध में बलराम ने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। वे पांडवों और कौरवों दोनों से समान रूप से प्रेम करते थे। दुर्योधन और भीम दोनों उनके शिष्य थे, इसलिए वे किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे। युद्ध के दौरान वे शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। उन्होंने युद्ध की भयावहता और विनाश को देखते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। मृत्यु: यादवों के आपस में लड़ने और उनके कुल के विनाश के बाद बलराम और कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया। बलराम एक पेड़ के नीचे एकाग्र होकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनके मुख से एक विशाल नाग बाहर निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इस तरह उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप शेषनाग में चले गए।